पहले यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, जब गेहूं की कटाई होती थी, गेहूं जब काटने जाते थे आप, एक गागर लेके जाते थे मिट्टी की, प्यास लगती थी तो उसी से पानी पीते थे। और अब फ्रिज आया ना, तो आज आप बाहर से आना गर्मी में और फ्रिज का पानी पी लेना बीमार हो जाओगे, और गागर का पी लेना तो बीमार नहीं हो सकते। मिट्टी की हांडी में आज भी दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, लेकिन कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल आप सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगेगी। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। माताओं के जो बुजुर्ग माताएं होती हैं, उनके पहले नियम और थे। ये जब बेटियां विदा होती थी, जैसे शादी के साल बाद 2 साल बाद, तो ये झाड़ू बांध देती थी बेटियों के साथ, ले जाओ बेटिया आ जाओ, कहूं कहूं ऐसी रिवाज है, बेटियों को झाड़ू बांध देती हैं। लेकिन कभी भी घर की झाड़ू, आप दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रतिमा लेते हैं, माँ लक्ष्मी की, तो आप झाड़ू भी खरीदते हैं, तो निवेदन है कि आप वो लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ू होती है, अगर पैर लग जाए तो छूते हैं पैर उसके, तो कभी भी अपने घर की लक्ष्मी किसी और के घर पे न भेजें। एक बात और, माताएं जो घर में दूध नहीं होता है तो बाहर से जैसे दूध लेती हैं, तो जो घर की बहू होती है वही वो दूध किचन में ले जाके चूल्हे पे या जो भी गर्म करती हैं, तो वो खुद अपने हाथों से गर्म करें। खुद बड़े नसीब वाले होते हैं लोग, जो घर में दूध होता है वो भी एक धन होता है, लक्ष्मी होती है, तो उस दूध को माताएं अपने हाथों से ही किचन में ले जाएं और अपने हाथों से ही गर्म करें, फिर किसी के भी हाथ में जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बराबर असगुन हो रहे, लेकिन कहते हैं कि शिशुपाल नहीं माना हुआ ऐसा। काजर लागी दिन भूप के नैन दिखाई गो बच्चा, ओ कछु ठाड़ी गाई रही गीत मचाई रही हल्ला। दरे दे मोहर उतारी रही उच्चारी, धरो नहीं कट्टा लला माँ दुई दूला एक नार परे गो रट्टा। दरे दे मोहर उतारी रही उच्चारी, धरो नहीं कट्टा। बांधुई दूल्हा एक नार परे गो रट्टा। भैया जब बैठ जाओ राम प्यारे भैया, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ राम प्यारे भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ मैया को पू। महाराज चले हैं बारात लेके शिशुपाल, जब पहुंचे औलाद बिठा लियो ने पीछे, बिटिया बैठ जाओ। महाराज कहते हैं रुक्मणी ने सुना कि शिशुपाल आ चुका, तो आवाज लगाई है
कि बिहारी आप जानते हैं कि मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं कर सकती, फिर भी आप देर लगा रहे हैं, आना तो पड़ेगा। जब रोई है रुक्मिणी तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण आए, आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि, अरे कोई है हमें कुछ दे दो। तो रुक्मिणी रो रही थी, दोनों नैना सूजे हुए थे, बाहर निकल के आई। ब्राह्मण बोले क्या बात है लाडो, रो रही है? बोले हाँ पंडित जी। क्यों? सुनो महाराज, मेरा भाई अपने साले शिशुपाल के लिए विवाह करवाना चाहता है और मैं करना नहीं चाहती। किससे करोगी? बोले कृष्ण से। सुनो ना महाराज, मैंने सपने में कन्हैया को देखो ए सुनो पंडित जी, मैंने सपने में श्याम देखो ए सुनो पंडित जी। कह गए श्याम चिट्ठिया भिजवैयो, पाती भेज हमें बुलवैयो, ओ ले जावे मेरो संदेशो ए सुनो पंडित जी। मैंने सपने में शाम को देखो है सुनो पंडित जी। महाराज आप मेरा एक पत्र पहुंचा दो। ब्राह्मण बोले अरे बेटी तुझे पता भी है यहाँ से 750 कोस दोहरिका है, मैं पैदल नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। भगवान के जब विवाह हुए ना